नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आज हमारी जितनी भी मासिक आय है उसका लगभग आधा खर्च हम मेडिकल दवाइयों पर कर रहे हैं। अगर आज आप सर्वे करें तो आपके घर के पास मेडिकल स्टोर और मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम्स आपको दिखाई देंगे। हम तो कह रहे हैं कि हमारी इतनी तरक्की हो गई है कि ये सुविधाएं हमारे लिए उपलब्ध हैं, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। जब हम गांव में रहते थे तो वहाँ किसी मेडिकल स्टोर दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, न किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि हम प्रकृति के बीच रहते थे और हमारा आयुर्वेदिक ज्ञान हमारे दादा दादी नानी को इतना था और किचन थेरेपी इतनी ज़्यादा सशक्त थी कि छोटी मोटी बीमारियां हम उसी से दूर कर लेते थे और हमें किसी डॉक्टर, मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमने जो ये तरक्की को, मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस को प्रोग्रेस कहा, और आज हम देखें तो यूएस में आप आज जाकर देखिए तो हर दूसरा व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है, या तो कैंसर में वो जा रहा है या कैंसर से बाहर निकल रहा है। तो ये किस प्रकार की तरक्की है कि पैसे तो बढ़ गए, हमारे बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन हमारी मानसिक शांति और स्वास्थ्य खत्म हो गया। आज भी हमारे घरों में हर महीने राशन की तरह दवाइयाँ थोक के भाव में आती हैं और हर कोई व्यक्ति कोई बीपी की दवाई ले रहा है, कोई शुगर की ले रहा है, कोई हाई ब्लड प्रेशर की ले रहा है, और ये एक बड़ा एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि मेरा इलाज फला डॉक्टर से चल रहा है। इन दवाइयों को तो हम ले रहे हैं, लेकिन इन दवाइयों का क्या साइड इफेक्ट हो रहा है बाकी ऑर्गन्स पे, इस पे कोई हमें जानकारी नहीं है, ना कोई रिसर्च है, ना कोई आर्टिकल है, ना कोई हमें बता रहा है। मैं तो उसे वास्तविक तरक्की मानता हूँ जब हमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं थी, जब हमें डॉक्टर की आवश्यकता नहीं थी और हम इतने खुश और प्रसन्न और स्वस्थ थे कि हमें इन दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं थी। आज हम कमा रहे हैं उसका आधा खर्च हमारा स्वास्थ्य पे खर्च हो रहा है, दवाइयों पे खर्च हो रहा है, डॉक्टर पे खर्च हो रहा है। अगर हम इस खर्च को बचा लें तो हमारी आय दुगनी हो जाएगी बिना किसी विशेष प्रयास के। मेरा यही प्रयास है कि जागरूकता बढ़ाई जाए और मेरा ये चैनल इसी ओर प्रयास कर रहा है कि लोगों के अंदर जागरूकता हो। लेकिन क्या करें, हमें फ्री में कोई सलाह लेनी नहीं है, कोई मार्गदर्शन, कोई विचार हमें ग्रहण नहीं करना है। हमें तसल्ली ही नहीं होती है। हम एक डॉक्टर के पास जाएं, वो 1000 रुपए की पर्ची काटे, 4-5 टेस्ट लिखे, तब जाकर हमें विश्वास होता है कि वास्तव में हमारा इलाज चल रहा है। उससे पहले हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमारा इलाज चल रहा है। मैं आपको अपनी एक छोटी सी जीवन की घटना बता रहा हूँ। करीब 20 वर्ष पूर्व मुझे अचानक ही एंजाइटी टाइप कुछ महसूस हुआ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टीएमटी टेस्ट, इको टेस्ट और हार्ट के बहुत सारे टेस्ट करा दिए, और जो भी वो टेस्ट कराता गया मेरी नींद और भूख खत्म होती चली गई। विचार आता चला गया कि बीमारी क्या है, और बीमारी कोई पकड़ में नहीं आ रही थी। बहुत सारे टेस्ट करा दिए गए, एंजियोग्राफी, कहीं पेट के टेस्ट, और इसी तरह से कई महीने व्यतीत हो गए, कई डॉक्टर बदल दिए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाते थे इस आशा से कि भूख लगेगी, नींद आएगी। ना नींद आती थी, ना भूख लगती थी। एक घटना देखिए, मैं बेगमपुर से पैदल चला डॉक्टर के क्लिनिक के लिए। करीब 2 किलोमीटर दूर क्लिनिक था। मैं पैदल ही वहाँ पहुँच गया। गर्मी के दिन थे, मैं पसीने पसीने हो गया। मेरे दिमाग में एक विचार आया कि जब तुम 2 किलोमीटर पैदल चल सकते हो तो तुम्हें कौन सी बीमारी हो सकती है।
मैं वापस आ गया। मैंने प्रयास आरंभ किया, मेडिटेशन आरंभ किया, आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन किया, उससे खुद दवाइयाँ जो मैंने जानकारी से ली, मैं महीने भर के अंदर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। वो मेरे टेस्ट के कागज आज भी रखे हुए हैं, जहाँ TMT, ईको और पता नहीं क्या क्या टेस्ट कराए गए। जितने टेस्ट कराए गए मैं उतना ही बीमार पड़ता चला गया। मेरी नींद भागती चली गई, मेरी भूख खत्म होती चली गई। 3-4 डॉक्टर बदले, लेकिन उन डॉक्टर्स का पता नहीं क्या उद्देश्य था। वो मेरी साइकोलॉजी रीड नहीं कर पाए, या वो मुझे साइकोलॉजिकली इल बना रहे थे, ये मैं समझ नहीं पाया। और केवल यही समझ पाया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन ने ठान लिया कि तुम बीमार नहीं हो या तुम्हें स्वस्थ होना है, तो मैं स्वस्थ हो गया। जब मन से मैं कमज़ोर हुआ, रोज़ टेस्ट कराए जाते थे। मन में भय होता था कि इसमें तो कोई टेस्ट नहीं निकला, तो कौन सी अज्ञात बीमारी से मैं ग्रसित हूँ। यही आज की बहुत बड़ी समस्या है कि इस मन से हम बाहर निकलें, प्रयास करें कि हमारा जो आधा कमाई है वो मेडिकल डॉक्टर्स, दवाइयों पे खर्च हो रहा है, वो हम अपनी जागरूकता पे खर्च करें, अपनी इनकम को दुगना करें। और ये एक तरह का ऐप ही है, आप इसे कह सकते हैं कि कैसे अपनी आय को बिना किसी प्रयास के दुगना करें। आइए प्रयास करें, मेरा यही प्रयास रहता है कि इस पर चर्चा करें। और मेरे पास बहुत सारे लोग आते भी रहते हैं, तो मैं सलाह देता रहता हूँ कि आप ये कर लीजिए, आप इस तरह से प्रयास कर सकते हैं, या ये हो सकता है। बाकी समझ आपकी है, आप खुद समझदार हैं, जो आपको उचित लगे वो आप करें। धन्यवाद सभी का। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।